गुजरात यूँ तो अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए खास है ही। हम अहमदाबाद में हैं तो सोचा कि चलो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने चले। स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लगभग 90 किलोमीटर दूरी का वडोदरा एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहे हैं। हम एकता नगर पहुंच गए हैं। यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और फिर घूमने के लिए क्या क्या टूर पैकेजेस हैं उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। हमें यहाँ पर गोल्फ कार्ट के 3 रूट टूर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से रूट 1 और 2 तो 6-6 घंटे के हैं और रूट 3 जो है वो 13 घंटे का है। तीनों रूट्स क्या क्या कवर करेंगे वो भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। हम क्योंकि रात को यहाँ स्टे नहीं करेंगे सो हमने इनमें से इम्पोर्टेंट प्लेसेस सिलेक्ट करके एक अपना अलग से टूर पैकेज बना लिया है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के लवर्स के लिए भी रिवर राफ्टिंग की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी और आसपास के प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए चुना है ये पिंक ऑटो। क्या नाम है? वनीता। वनीता हमें लेके जा रही है। वनीता अच्छे से घुमाएगी ना? हाँ, चलो ठीक है, चलो जी। विनीता ने हमें ऑफर दिया है कि वो हमें 4 मेन अट्रैक्शंस 1000 रुपीज़ में 4 घंटे में कवर करवाएगी और उसके बाद हमें कुछ और विजिट करना है तो 250 रुपीज़ पर आवर रहेगा। हम स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच गए हैं और ऑटो यहीं पार्क रहेगा। 150 रुपीज़ ईच और इसमें हम स्टैचू के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि वो टिकट्स ख़त्म हो चुके। दिन में जितने लोग भेजने होते हैं उतनी टिकट सेल ऑफ हो गई, तो अब ऊपर जाने की टिकट हमें नहीं मिली। ओके, और नीचे से हम देख सकते हैं? नीचे से हम देख सकते हैं। सैटरडे को लोग यहाँ पर आते हैं और इतना कुछ देखने को। लोग ओवरनाइट रहते हैं क्योंकि रात को लाइट शो होते हैं यहाँ, जो हम तो मिस करेंगे, लेकिन अगली बार आएंगे तो रात रहेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी स्मारक का निर्माण भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में किया गया है। गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई आधार सहित 790 फीट है। एकता का प्रतीक कही जाने वाली इस प्रतिमा का निर्माण कार्य 31 अक्टूबर 2013 को आरंभ किया गया था। 2018 में 31 अक्टूबर को ही उनके जन्म दिवस पर इस प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। आज सैटरडे है तो सब तरफ टूरिस्ट के साथ साथ कई स्कूली बच्चों के भी ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। प्रतिमा तक पहुंचने के लिए ट्रेवलेटर्स और एस्केलेटर्स बनाए गए हैं। ऊपर ज्यादा स्पेस नहीं है, दूर से स्टैचू अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ हम उनके पैरों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद तो ले ही सकते हैं। प्रतिमा को सरदार सरोवर डैम के सामने बनाया गया है और सरदार सरोवर डैम के निर्माण की नींव हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में रखी थी। हालांकि डैम पर भी सरदार जी की प्रतिमा लगी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण करवाना हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था। इस स्टैचू को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 6 रिएक्टर स्केल पर अगर अर्थक्वेक आ जाए तो ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। हाँ, 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाले हवाएं भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इतनी विशाल प्रतिमा के आसपास की लोकेशन और व्यवस्था बेहद शानदार है, लेकिन हम मूर्ति के चेहरे से पूरी तरह रूबरू नहीं हो पाते। हो सकता है इसके पीछे भी कोई लॉजिक रहा होगा। लोग इस डायरेक्शन से आते हैं और मूर्ति जो है वो एकदम ऐसे जब जाओ तो ऐसे सामने नज़र आती है, लेकिन मूर्ति दूसरी तरफ देख रही होती है, जिससे कि आप अच्छे से उस मूर्ति को देख ही नहीं पाते हो। अब हम पहुंच गए हैं सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क। भीतर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहता है।
भीतर दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े बाड़े बनाए गए हैं, जिस तरह कि हम किसी जू में जाते हैं। इस बाड़े में जिराफ और ज़ेब्रा दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें ऑस्ट्रिच दिखाई दे रहे हैं। इसी बाड़े में ऑस्ट्रिच के साथ साथ लामास भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि हिरन से मिलते जुलते हैं। इस तरफ कॉटन टॉप टैमरिन छोटा सा मंकी है, बड़ा प्यारा है। और यहाँ पर टफ्ट कैपुचिन मंकी दिखाई दे रहा है, ये बहुत शरारती है। यहाँ पर डिफरेंट ब्रीड के मंकीज देखना एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। ये जू में हम घूम रहे हैं। एक तरह से हमें लगा कि ये शायद खुला सफारी है, जहाँ पे आपको कोई जीप या बस लेके जाएगी, जो हमें बाहर ऐसे बताया गया। लेकिन जैसे भीतर आए तो देखा कि एक तरह से जैसे हम छोटे बच्चों को जू में दिखाए जाते हैं, चिड़ियाघर में लेके जाते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। कुछ एनिमल्स को केज, शीशे का केज बना के रखा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। और बाकी इस तरह से ग्रीनरी की हुई है अभी इसमें, और कुछ बन रहा है। अब हम जा रहे हैं जंगल सफारी। वो सामने देखो कार्ट्स खड़ी हैं। बारहसिंगा जो कि वाइट कलर का है, बड़ा ही रेयर प्राणी है। मैंने ऐसा बारहसिंगा पहली बार देखा है। वो इस तरफ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ स्पॉटेड डियर्स का बहुत बड़ा झुंड दिखाई दे रहा है। अब हम जा रहे हैं पक्षी विहार। यहाँ पर हम सारस, व्हाइट पीकॉक, ब्लू पीकॉक, पेंटेड स्ट्रोक, कई तरह के बगलों की प्रजातियों के साथ साथ पैरट्स भी अठखेलियां करते हुए देख सकते हैं। सफारी के अगले चरण में अब हम जा रहे हैं स्नेक एंड क्रोकोडाइल वर्ल्ड। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा रेड ईयर टर्टल और स्नेक ज़्यादा पसंद है। जंगल सफारी में अब हम मिलने जा रहे हैं व्हाइट टाइगर से। अरे ये क्या, ये महाशय तो खा पी कर सो रहे हैं। जल्द ही यहाँ पर जगुआर भी आ जाएगा, उसके बाड़े को भी तैयार किया जा रहा है। दो लेपर्ड में से एक तो सो रहा है और दूसरा जाग रहा है, सो हमें निराशा नहीं हुई। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच गए हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। नर्मदा रिवर के किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की साइड पर बना गार्डन काफी ग्रीन और शानदार है। ये सारी लोकेशंस बहुत बढ़िया है। सभी साइट्स पास पास ही हैं। हाँ, अगर समय हो तो यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहिए, ताकि नाइट के जो ग्लो गार्डन और लेजर शोज हैं उनको भी देख सको। अगर शाम को यहाँ पर आओ तो रात के शोज भी देख सकते हैं। फिर सुबह 7:30 का रूट 1 लेकर गोल्फ कार्ट से बाकी सभी साइट्स को भी विजिट कर सकते हैं।
वैली ऑफ फ्लावर्स जो गार्डन है उसको देखने के बाद अब हम जा रहे हैं डैम देखने। तो आज हमने जो सोचा था वो सब कुछ देख लिया है। इसके बाद कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर वापस अहमदाबाद के लिए चल पड़ेंगे। ये मेरे पीछे देखो कितना पीछे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो कि अच्छे से, क्योंकि विजिबिलिटी कम है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये इन्होंने किस तरह से इस तरह से बनाया है, खूबसूरत लग रहा है। ग्लो गार्डन में रात को ये सभी फ्लावर्स और फाउंटेन्स में रोशनी हो जाती है जो कि शायद बेहद शानदार लगता होगा। ये हम इमेजिन ही कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं डैम की तरफ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल हम अहमदाबाद के टूरिस्ट प्लेसेस को भी विजिट करेंगे और हाँ, जल्द ही अब्रॉड की सीरीज़ भी हम लेकर आ रहे हैं। और अगर आपको अब्रॉड की लोकेशंस को हमारे साथ देखना है तो फिर हमारे साथ बने रहना होगा। डैम बेहद शानदार है। जैसा कि सब जानते हैं कि डैम की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रखी थी। ये भारत का दूसरा बड़ा डैम है। ऊपर लोहे के गेट्स नजर आ रहे हैं जो कि अगर डैम में ज़्यादा पानी भर जाए तो उनको खोलकर पानी को नियंत्रित किया जा सकता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ साथ बाकी सभी डेस्टिनेशंस काफ़ी शानदार है। रात को स्टे करना, शोज देखना, फिर अगले दिन यहाँ के सभी डेस्टिनेशंस को कार्ट से विजिट करना बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर स्टे जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद, शुक्रिया।